you. Am I audible, beta? Yes. Am I audible? चलिए, ready है सब? Am I audible, beta? Please raise your hand. Yes, raise your hand, beta. If I'm audible to all of you, yes. That's good, beta. That's good. Thank you very much. चलिए, आज हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं और उस सफर का नाम है चैप्टर यही है, डोंट वरी, चैप्टर वही है बेटा, बट आज जल्दी से हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो रेडी हो जाइए जल्दी से। बिफोर आई स्टार्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक है कुछ और स्टूडेंट ज्वाइन करें। तब तक एक छोटा सा मैसेज बेटा। एक बात बताइए, आप में से कई बच्चे बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन एंड ऑल, दे आर डूइंग दी बेस्ट, बट बाकी बच्चे थोड़ा भी अभी जाग रहे नहीं है अच्छे से। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। आपके पास बुक नहीं है तो मैंने ऑनलाइन आपको सॉफ्ट कॉपी में विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी में ये चैप्टर प्रोवाइड कर दिया बेटा, जहां पर इलस्ट्रेशंस भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं। तो फिर किस चीज की देरी है बेटा? एक जोश की देरी है, एंथुजियाज्म की देरी है, उसको जगाओ ना बेटा। सिंपल। इससे पहले कि वेकेशंस हो जाए और आप सब एकदम वापस से ठंडे पड़ जाएं, बेहतर यही है कि हमें एक चैप्टर तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट बेटा? तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। रजिस्टर में एक अच्छे बच्चे की तरह क्या करना है अपने बेटरमेंट के लिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, अपने बेटरमेंट के लिए दिस शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर बेटा। एंटायर चैप्टर आप कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जस्ट वेट। अगर मुझे अभी की अभी बुक दिखती है, नहीं अभी नहीं दिख पाएगी, जस्ट वेट, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, कोई इशू नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। ये देखिए बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा आपको डीके गोयल बुक का ये चैप्टर? देखिए इलस्ट्रेशंस हैं, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स, देखिए एग्जांपल 2, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। और एक अच्छी बात कि जब आप आंसर करें तो जो ये फॉर्मेट दिख रहा है, सबसे पहली बात इसके ऊपर न्यू इक्वेशन लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखना ही लिखना है। राइट बेटा? स्क्रीन अभी थोड़ा सा आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का प्रॉब्लम लगेगा, नो इश्यूज। एक अच्छी बात, देयर इज नो नीड टू राइट ट्रांजैक्शंस। आप इसे नहीं लिखें तो भी चलेगा। द रीजन सर, रजिस्टर का स्पेस इतना ही होता है कि इसको हम लिखेंगे तो कर नहीं पाएंगे मैनेजमेंट पूरा अच्छे से। राइट? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉलम तो बनाने पड़ेंगे ना बेटा, जितने भी क्वेश्चन में है। चेक इट आउट, मैनेज कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कहीं पे डाउट आए। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसका सॉल्यूशन भी यहां पर है। अगर सॉल्यूशन में किसी को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को डाउट है, किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में डाउट है, देखिए कितना इजी सा एक एग्जांपल है। एक या दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को ट्रबल करते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा? आप भी बताइए। पहला पॉइंट हमेशा आपको क्या दिखता है? बिजनेस स्टार्टेड। कभी होता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कभी होता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर, मशीन्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स, व्हाटएवर। तो इट्स इजी ना। कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है कि आपके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो उसे कैपिटल में क्या कर दीजिए बच्चों? प्लस कर दीजिए। कभी भी आपको लग रहा है आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस हो गए हैं या लॉसेस हो गए हैं, तो उसे क्या कर दीजिए बच्चों? माइनस कर दीजिए। किसमें से? कैपिटल में से। दैट्स इट, खत्म। इट्स सो इजी बेटा। क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं बताइए? व्हाट इज द रीजन? मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, भले आप इलस्ट्रेशंस वर्बली देख लीजिए, करना चाहें तो ये वंडरफुल होगा। राइट? या बीच में से, जैसे एग्जांपल नंबर 8 है, अच्छा एग्जांपल है बेटा। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000, तो कैश और स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स। अब वो 20,000 का 50% कितना होगा बच्चों? 10,000 रुपीज। 10,000 का गुड्स आपने 2,000 के प्रॉफिट पर सेल किया राम को, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में राम ने 90% पेमेंट कर दिया, पूरा पेमेंट नहीं किया, बाकी का डिस्काउंट जो हमारे लिए लॉस बन जाएगा, और लॉस को कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इट इज इजी
एक बार बस इंटरनल जोश की प्रॉब्लम आ रही है आप सभी के साथ, उस मोटिवेटेड रहिए बेटा, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कुछ करने का चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ग्रैब कीजिए। कितने क्वेश्चंस हैं देखिए, अगर आप देखेंगे एडिशनल मिला के 20-25 क्वेश्चंस हैं, कोई बिग डील नहीं है, शॉर्ट लॉन्ग सब मिलाकर। एक बार मैं आपके सामने स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं बेटा। देखिए अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई बच्चा फ्री बैठा है, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन आंसर दोनों गिवन है बेटा, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? केवल और केवल जोश, ये देखिए सब कुछ गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको केवल रिटन में प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये चीज जरूर करेंगे, राइट बेटा? अगर आपको लग रहा है ज्यादा नहीं, जितना आपका दिल करे उतने क्वेश्चंस रजिस्टर में कीजिए। अगर 30 हैं तो एक दो दिन के अंदर कम से कम 20 तो भेजिए। रिमेनिंग आपको लगे तो समर ब्रेक में आराम से करना। जस्ट वेट बेटा, मैं आप सभी को फैसिलिटी देता हूं अनम्यूट की। जस्ट वेट बेटा। यस बेटा, यस, टेल मी बेटा। यस बच्चों, सर यस बेटा। सर ये वाला चैप्टर आएगा एग्जाम में फर्स्ट प्री टर्म में? 100%, और आएगा तो आप थैंकफुल होगे बेटा अपने लिए। आप कहेंगे सर ये तो जरूर दीजिए, क्योंकि यही तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्लस माइनस इतनी सी कहानी होती है। दैट्स इट बेटा, ठीक है। लेकिन आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। आइए जल्दी से चेक कीजिए आज की फाइल, आपको क्या दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जल्दी से देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ, कुछ भी आप खुद भी बना सकते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए बेटा, इफ असेट्स ऑफ द बिजनेस, इफ असेट्स ऑफ द बिजनेस इज ₹2 लाख, ठीक है बच्चों, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹50,000, what will be the amount of capital? Yes, all of you try कीजिए, ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए। एक बिजनेस की असेट है 2 लाख रुपीस, क्रेडिटर्स है 50,000 रुपीस, what will be the amount of capital? Yes बच्चों, think on it. 1.5 चेक लाख। कीजिए। कुछ नहीं करना सर, हमें एक ही कहानी हमने सीखी है, A equals to L plus C, वैल्यू पुटअप कर दे। बिल्कुल बेटा, वैल्यू पुटअप करते हैं। आइए सर, असेट की वैल्यू 2 लाख है, तो लायबिलिटीज की भी मतलब लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की भी कितनी होगी? 2 लाख होगी। सर इसमें से क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपकी? लायबिलिटीज 50,000, कैपिटल नहीं पता सर, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लीजिए, देयरफॉर कैपिटल इक्वल्स टू, मैथमेटिक्स आप सभी ने इतनी तो पढ़ी ही है बेटा, एक तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ 50,000 जाएगा माइनस का, the answer becomes 1,50,000 rupees। ये लीजिए बच्चों, हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास में काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है बेटा आप सभी को। ये लीजिए, if external liabilities, if external liabilities of the business, if external liabilities of the business rupees 1,20,000, ओके बच्चों, कॉमा करके मैं लिख रहा हूं, कैपिटल ₹3,80,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ असेट्स? यस बच्चों, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ असेट? यस बताइए जल्दी से बेटा, क्या लगता है? 5 लाख। अब इसमें किसी बच्चे को कहां टेंशन होगी सर? यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सर हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए, लेवल तो बढ़ेगा। आप वीडियो गेम सभी ने खेला होगा मेरे हिसाब से। हम तो डरते हैं बेटा, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, हमारा दिमाग एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है, और करियर एंड फाइनेंशियल जो कॉमर्स के बच्चे बहुत ही अलग। तो जैसे उसमें धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। जब वहां आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? क्यों ऐसा करते हैं? कुछ बच्चों के माइंड में आता है, अरे सर ये क्या हुआ, ये कैसा लेवल आ गया? तो बेटा लेवल तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना, सिंपल सी बात है। और इसमें माइंड के लिए अच्छी बात है ना, इट्स गुड ना बेटा। अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन देंगे तो बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग द क्लास सर, इससे अच्छा तो हम सो जाते हैं, ज्यादा अच्छा है, राइट? तो बेटा क्वेश्चंस में अगर टेंशन थोड़ा सा मिल रहा है तो अपने दिमाग पे जोर डालिए ना, रादर थिंकिंग कि अरे ये क्या हो गया,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, वैसे किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलिए बच्चों, लायबिलिटीज में एक्सटर्नल लायबिलिटी इज गिवन 1,20,000, कैपिटल इज गिवन 3,80,000, और हम कह रहे हैं बेटा असेट बताओ। सो इजी इट इज बेटा, सो इजी। ये लीजिए, देयरफॉर asset equals to, yes बेटा, yes, very good, asset equals to में 5 लाख। चलिए जी, दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये करने के बाद मैंने इतनी क्लासेस ली आपकी, जो डीके गोयल का सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेजा है, 99% गारंटी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट ना बेटा। आप पूछिए डाउट किसी भी पॉइंट में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ही में से एक बच्चे का नाम लेता हूं जो मुझे सबसे ऊपर ऊपर दिख रहा है। यस बच्चों, ये स्टोरी है दिव्यांश की। दिव्यांश स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस। दिव्यांश स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, 8 लाख के साथ इसने बिजनेस स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ द ईयर, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं आपके सामने, at the end of the year, short question again, at the end of the year his capital was ₹10 lakh. At the end of the year his capital was ₹10 lakh. पहले मैं वापस से डिस्कस करता हूं। जब दिव्यांश ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ईयर के जब भी किसी भी डेट पर पर्टिकुलर, जब भी इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, इसकी कैपिटल थी 8 लाख, और ईयर के एंड में इसकी कैपिटल हो गई 10 लाख। अब आपसे मेरा सबसे पहले दो क्वेश्चन है। सबसे पहला, ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी इसमें? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, 8 लाख या 10 लाख? सोचिए। 8 लाख। गुड गुड, ये पार्टिसिपेशन मुझे सच में अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है इस चीज की आवाज क्लैश हो रही है, होने दीजिए। आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी बेटा, राइट? दैट्स गुड। सर, ओपनिंग कैपिटल इज 8 लाख रुपीज and the closing capital is 10 lakh rupees. Wow, that's good, very good. अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों एक हेल्प तो करो मेरी, calculate the amount of profits earned, calculate the amount of profits earned, बताइए बच्चों। 2 लाख। सर कितना इजीली आप सब बच्चों ने बता दिया। सुनो, परसेंटेज में नहीं बताना प्लीज, क्योंकि परसेंटेज चेंज होता रहता है बेटा, राइट? हम सिंपल सी, आप सभी बच्चों ने, मैक्सिमम ने जो भी आंसर दिया मेरे हिसाब से 2 लाख ही दिया, एंड दिस इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा। लेकिन ये 2 लाख आया कैसे? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि सर हमें अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, यस बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल, वेरी गुड सर। ईयर के एंड में जो कैपिटल का बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें से सर अगर हम ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दे, वी विल कम टू नो द आंसर। ये लीजिए, 10 lakhs माइनस, और आंसर आ गया बच्चों 2 लाख रुपीज। दैट्स गुड सर, वाओ, इट्स सो इजी। चलिए, अब इजी है तो थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं। अब एक कहानी आ रही है, एक स्टोरी तो क्या है बेटा, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, नॉलेज सेंटर, इसी के रिगार्ड में नॉलेज। एक बच्चे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, उसने जो कैपिटल लगाया उसे आप नाम देते हैं ओपनिंग कैपिटल। आप ही में से एक बच्चे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं मैं आज की, सबसे इंपॉर्टेंट बात शॉर्ट क्वेश्चंस में, ताकि आप अपने बुक के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हंसते हंसते कर ले, एंजॉय करते हुए, राइट? ओपनिंग कैपिटल, एक छोटा बच्चा था आप ही में से एक, उसने सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और उसने 2 लाख रुपीस लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, इस बच्चे ने, जिसका नाम था साबू ने क्या किया, 20,000 रुपीस अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, जिसे हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। अब आप सब मुझे बताइए कि ये जो 20,000 ड्रॉइंग्स है, इसे प्लस करना चाहिए या माइनस? प्लीज टेल मी बेटा, प्लस या माइनस? सर हमने अकाउंटिंग टर्म्स में ही पढ़ लिया था सर, इन द वेरी बिगनिंग, कि ड्रॉइंग्स कैपिटल में से हमेशा
माइनस होती है। वाओ, वेरी गुड, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। और अब आपकी कैपिटल का बैलेंस 1,80,000 बचा। ओके, अब साबू ने आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स, साबू ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस में कुछ और पैसा इन्वेस्ट करूं। उसे क्या नाम कहते हैं बेटा? क्या नाम बोलते हैं उसको? कुछ और पैसा इन्वेस्ट एडिशनल करते हैं? कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। दैट्स गुड बेटा। बिजनेस में इस पर्सन ने, साबू ने अपने बिजनेस में कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया। पता है कितना? 1,20,000। अब आप बताइए, इसे ऐड करना चाहिए या लेस? एड। Add. Add. 100% परफेक्ट सर, इट विल बी एडेड। सर, हम बिजनेस में जब जब पैसा लगाएंगे, जो हमारा कैपिटल है ये प्लस हो जाएगा सर। और अब कैपिटल का बैलेंस बन गया कितना? यस, 3 lakh. 3 लाख। 3 3 लाख। लाख। ओ वेरी गुड बेटा, दैट्स गुड। अब साबू ने पूरे साल भर इतनी मेहनत की आप बच्चों की तरह और प्रॉफिट कमाया, सपोज 3 लाख। 3 लाख प्रॉफिट अर्न किया। अब आप बताइए, प्रॉफिट को ऐड करूंगा Add. ओपनिंग ऑफ कैपिटल? यस यस यस, ऐड या लेस? बताइए बताइए। Add. 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 वेरी गुड 100%। सर, एक छोटी सी बात कहें, why we are doing business to earn profits, that's it। तो सर, जब भी पैसा कमाएंगे घर पे थोड़ी ना लेके आएंगे। अरे बेटा, आप में से कई बच्चों के पेरेंट्स, कई बच्चों के रिलेटिव्स बिजनेसमैन है, बिजनेस फैमिली से हैं, जो पैसा कमाते हैं। ये थोड़ी ना चलो भैया आज पार्टी करते हैं घर पे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे पैसा लगाता रहता है, और नहीं तो जो कमा रहा है उसी को री इन्वेस्ट, और धीरे धीरे क्या करता है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है, नई नई ब्रांचेस ओपन करता है। ये सब चीजें होती हैं बेटा रियलिटी में, राइट? तो सर, हमने प्रॉफिट्स को ऐड कर दिया और ईयर एंड हुआ और हमने कैलकुलेट किया, हमारा आंसर 6 लाख आया। इस 6 लाख को हम नाम देंगे क्या? क्या नाम देंगे Closing बच्चों, capital. बताइए? Closing क्लोजिंग capital. कैपिटल। यस, वेरी गुड बेटा। या फिर कैपिटल एट द एंड भी बोल सकते हैं, कैपिटल एट द एंड। तो सर, आपने ये हमें जो मैसेज दिया, ये तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते ही आ रहे थे। तो बेटा, वो एक पूरा सेगमेंट था। अब ये कहानी है शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब मैंने आपको जो बताया, ये एक स्टोरी थी जहां आपने सीधे रास्ते चले आप, और ओपनिंग कैपिटल से आपने क्या निकाला? क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि अब 3 सिचुएशन आपको दिख सकती हैं, जो सुनना बच्चों ध्यान से। 1 मिनट रुकिए। यू मे फाइंड 3 सिचुएशंस। ये 3 तो मिनिमम है, कंफर्म मिलेंगी। यू मे फाइंड 3 सिचुएशंस रिलेटेड टू दी अबव डिस्कशन। देखिए, अभी जो डिस्कशन किया आपने, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करके सीखा बेटा, राइट? अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। सुनना, सिचुएशन नंबर 1 बच्चों क्या है, चेक कीजिए। अ क्वेश्चन may expect from you to find out closing capital, to find out closing capital। एक क्वेश्चन आपसे सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो उसमें जिस रास्ते चलते आ रहे थे, इन द सेम मैनर जो आपने अभी ऊपर चेक किया, इन द सेम मैनर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सर, नहीं समझ में आया? अभी देखिए, बताता हूं। अगर हम आपको, चेक कीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दें, जस्ट हैव अ लुक बेटा, जस्ट हैव अ लुक। 1 मिनट रुकिए बेटा, फिर आप अपना डाउट पूछना। बिल्कुल 1 मिनट का मुझे भी टाइम दीजिए। जस्ट हैव अ लुक बेटा। आपको दिख रहा है कि आपने क्या किया? ओपनिंग कैपिटल गिवन था, ठीक है बच्चों। उसके बाद ड्राइंग्स गिवन था, एडिशनल कैपिटल गिवन था। अगर इनमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है और हम आपसे कह रहे हैं बेटा प्लीज फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, आप कहेंगे सर इट इज वेरी इजी, हम तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे रास्ते चलना है, राइट? एक एग्जांपल दूं सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से? ये लीजिए, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। एग्जांपल 1, हमने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड, ये आपका टास्क हो जाएगा। और अभी आंसर मत बताना प्लीज, राइट? कैपिटल इन्वेस्टेड 5,20,000। एक बिजनेसमैन है, इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया 520। इसने मनी विड्रॉ किया
मनी विड्रॉ किया बिजनेस से रुपीज 30,000, ठीक है बच्चों। और इसने क्या किया चेक करते हैं, गुड्स विड्रॉ किया। अब देखिए थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं ताकि आप सब कुछ तो दिमाग लगाएं। गुड्स विड्रॉ किया 20,000 रुपीज। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इस बिजनेसमैन ने, जिसका नाम है आबू, पुराने क्वेश्चन में साबू था, अब आ गया आबू, ठीक है बेटा। एडिशनल कैपिटल आबू ने इन्वेस्ट किया रुपीज 1,60,000, out of which rupees 20,000 is furniture। अब ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ यूज। आपसे अगर मैं कहूं बेटा ड्राइंग्स बताओ, कितनी होगी ड्राइंग्स बताइए, टोटल कितनी होगी ड्राइंग्स बताइए। 50,000। 50,000। तो सर आपने ऐसा क्यों किया सर, ये क्या पॉलिटिक्स है सर, कभी मनी विड्रॉ कभी कुछ। बेटा दिमाग आपका अच्छे से चलना चाहिए ना, तभी तो कुछ यूनिक कहलाएंगे आप सभी बच्चे। छोटे बच्चों की तरह थोड़ी ना पढ़ना है। बीके गोयल तो छोटे बच्चों के लिए एडिशनल क्वेश्चंस में आपको करा तो रहा हूं। एडिशनल कैपिटल, अब ये सारी पॉलिटिक्स है। एंटायर अमाउंट कितना बोलेंगे बताइए, एडिशनल कैपिटल कितना है। यस 1,60,000। 1,60,000। तो बच्चा कह रहा है सर 160 जब है तो ये 20,000 क्या 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 इसका कोई इंपॉर्टेंस है। नहीं बेटा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपल। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रॉफिट्स अर्न। हमने प्रॉफिट्स अर्न किया इस बिजनेसमैन ने, सपोज 4 लाख रुपीस, और हम आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। तो आप ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर में कर सकते हैं, नोट डाउन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेना बेटा। आंसर नहीं बताओ, आंसर मत बताओ बेटा, बच्चे को ट्राई करने दो। अब आते हैं सिचुएशन, अब आते हैं बच्चों सिचुएशन नंबर सेकंड। क्योंकि कब 40 मिनट्स हो जाते हैं बेटा पता ही नहीं चलता। कई बार आप में भी कई बच्चे ऑब्जर्व करते होंगे, सर अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और क्लास ओवर हो गई सर, क्या करे बेटा। दिस इज द प्रॉब्लम विद अकाउंट्स, वी नीड मच मोर टाइम। सिचुएशन नंबर सेकंड, हम आपसे बीच का कोई आइटम मिसिंग दे सकते हैं। सर मिसिंग बोले तो मे बी हम आपसे कहें कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। सोचना ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल, हम आपसे कह सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, या मे बी हम आपसे कहें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दो। यानी कि इन दोनों सिचुएशंस में जहां हम आपसे बीच का कोई टर्म या स्टार्टिंग का कोई टर्म पूछें अगर, ठीक है, तो आपको आंसर कैसे निकालना है, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए। हाउ टू सॉल्व द अबव सिचुएशन, मतलब हाउ टू सॉल्व द अबव सिचुएशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, रिवर्स गियर में चलना है, रिवर्स गियर। सर रिवर्स गियर में, ये मैं बच्चों के साथ हमेशा एक एक्टिविटी करता हूं। अब सुनना बेटा एक्टिविटी, और कई बच्चों को पता भी है, ये ध्यान से सुनना बेटा। ये है BKN, ठीक है, बीकानेर, और यहां डेस्टिनेशन आ रहा है जयपुर। एक बार सब चुप रहना, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। बीकानेर से जयपुर मैं अप्रोक्सीमेट मानता हूं 6 आवर्स लगते हैं। आप हो सकता है कोई बच्चा कहे कि सर हम तो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, कोई बच्चा है हो सकता है कहे कि सर हमें तो 8 आवर्स लगते हैं अगर हम अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से जाते हैं मस्ती करते हुए। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 6 आवर्स कॉमनली, राइट बेटा। और 1 आवर के बाद आपको, आप एक लोकेशन पर पहुंचते हैं अप्रोक्सीमेट 1 आवर के बाद। बता सकते हैं उस लोकेशन का नाम क्या है? डूंगरपुर। डीजी, डूंगरपुर नहीं है बेटा, जीके अच्छे से इंक्रीज करो, ऐसे मत करो बेटा, दैट इज डूंगरगढ़। डूंगरगढ़। और भी कोई बच्चा हो, हाँ हो सकता है आप में से कोई बच्चा के, अच्छा हो सकता है बेटा मैंने गलत सुना हो बेटा, कान दिन भर ऐसे ही है बेटा, क्या करे। तो श्री डूंगरगढ़, राइट। और यहां से आगे 5 आवर्स की जर्नी जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप जयपुर पहुंच जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर यही एक स्टोरी है कि कभी आपको बीकानेर से जयपुर जाना है यानी कि सीधे रास्ते, और कभी आपको जयपुर से लौट के वापस बीकानेर आना है। अब कैसे पता चलेगा अगर बीच का कोई टर्म, अब देखिए वापस से मैं ये डायग्राम शो कर रहा हूं। जस्ट हैव अ लुक नॉलेज सेंटर, जस्ट हैव अ लुक बेटा ऑन नॉलेज सेंटर।
अगर हम आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछते हैं कोई टेंशन नहीं है बेटा, लेकिन अगर हम आपसे क्या पूछ लें, एक मिनट रुकिए, सपोज हम आपसे कहें बच्चों कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, या फिर हम कहें बच्चों कैलकुलेट प्रॉफिट्स। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो कुछ और टर्म पूछ लिया, एंड का नहीं, बीच का या स्टार्टिंग का टर्म। तो बेटा इन दैट सिचुएशन रिवर्स गियर में चल लो ना, किसने मना किया? रिवर्स गियर में चल सकते हैं हम, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब रिवर्स गियर में चलेंगे तो जिन्हें ऐड करते थे उन्हें लेस कर देंगे, जिन्हें लेस करते थे उन्हें ऐड कर देंगे, एंड यू विल कम टू नो द आंसर। दैट्स इट, बात खत्म, फिनिश। आप चाहे तो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 4 टर्म है, ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। मान लो कि प्रॉफिट गिवन नहीं है, सपोज ऐसा कर लो कि प्रॉफिट गिवन नहीं है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर 3 लाख रुपीस आएगा। एग्जांपल है, चलिए फिंगर पे काउंट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख है, एडिशनल कैपिटल हमेशा प्लस होती है, रिवर्स गियर में चलोगे तो क्या कर दोगे? बोलो बच्चों क्या कर दोगे एडिशनल कैपिटल को, जल्दी बताओ। रिवर्स गियर में माइनस कर देंगे सर, याद करने की जरूरत नहीं, ये तो याद है आपको जो आपने अभी बताया, एड लेस, उसका रिवर्स ही तो करना है। यानी क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख थी, ठीक है, और इसके बाद एडिशनल कैपिटल 120 माइनस किया, आंसर आया 480, आंसर आया 480 बच्चों। ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है, रिवर्स गियर में चलेंगे तो क्या कर देंगे बच्चों बताइए? ऐड ऐड कर देंगे, ऐड, और 480 में 20,000 ऐड किया, आंसर आया 5 लाख रुपीस। अब सर ओपनिंग कैपिटल का अभी जो नेचर दिख रहा है ये पॉजिटिव है सर, रिवर्स गियर में चल रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे 2 लाख रुपीस, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 लाख। हमारा आंसर 3 लाख। कितना इंटरेस्टिंग है ना बेटा। आपको एक बात बताऊं, ये आपको 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन में हेल्प करेगा। इस साल का एक एंड का एक चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वहां पे भी हेल्प करेगा, डबल हेल्प हो गई। 12th का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, वहां पे भी। गॉट इट? यस बेटा, गॉट इट, गॉट इट। Yes, sir. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए आइए अब एक दो और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि टाइम अगेन वी हैव लेस टाइम। चलिए एक और क्वेश्चन आपके नाम, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम आपको कुछ टर्म्स दे रहे हैं, चेक कीजिए बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, मिस्टर वाई प्रोवाइड यू, मिस्टर वाई प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मिस्टर वाई प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चेक कीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चेक कीजिए। सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं कैपिटल एट दी बिगनिंग, कैपिटल, अब बुक में आप देखेंगे तो हो सकता है स्टोरी बनी हुई दिख जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैपिटल एट दी बिगनिंग दे रहे हैं बेटा, अमाउंट अभी एक साथ लिख दूंगा, देन हम आपके सामने ड्राइंग्स पे लिख रहे हैं, देन हम आपके साथ कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल इन्वेस्टेड, यस अभी देखिए बेटा, अभी बताता हूं मैं सब कुछ, वेट कीजिए। कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एंड कैपिटल, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा करेक्शन करना है बेटा, कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, कैपिटल इन द बिगनिंग, ऊपर नीचे करके दिया है क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है, आप चेक कीजिए आराम से। वैल्यूज लिख रहा हूं बेटा, कैपिटल एट द एंड 10 लाख रुपीस, ड्राइंग्स 2 लाख रुपीस, कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 रुपीस, कैपिटल इन द बिगनिंग 4 लाख रुपीस, और हम आपसे कह रहे हैं बच्चों कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। चेक कीजिए आप सभी, आराम से चेक कीजिए, और रेज एंड करना, रेज एंड करना बेटा, जस्ट वेट। यस, अब आप आंसर नहीं बताएंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू ट्राई, एंड इफ यू गेट द आंसर रेज योर हैंड बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर हैंड रेज, ठीक है। चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, देन ड्राइंग्स, देन कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, देन कैपिटल एट द बिगनिंग।
लगाइए बेटा दिमाग, क्या होना चाहिए इसका आंसर। हमने आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप किया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। आखिर हमारे बिजनेस में हमने कितना पैसा अर्न किया। यस बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, हैंड रेज हो चुका है बेटा। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। यस, वेरी गुड बेटा। यस यस यस, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं वेट करूंगा बेटा, बिलीव मी, आई विल वेट फॉर वन मोर मिनट। गुड, ट्राई कीजिए। इट्स अ गेम ऑफ प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। व्हाट अबाउट अदर्स? यस बच्चों, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आंसर की वैल्यू गलत आ रही है, चलेगा, प्लस माइनस का फंडा समझ में आ गया, दैट विल बी वंडरफुल। यस, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स आल्सो टू पार्टिसिपेट। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या हुआ बाकी बच्चे? आराम से एंजॉय। यस गजल, दिव्यांश, आयुष, कृष्णा, कुशाल, लक्ष्य। यस लक्ष्य, लवली बेटा, हेलो। यस शुभांगी, रिंकू, मिहिर, यश, व्हाट हैपेंड? चलिए, अब इससे ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। दैट्स वंडरफुल बेटा। आइए, अनम्यूट की फैसिलिटी दे दी है मैंने आपको, लेकिन एक प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है बेटा, प्रेजेंटेशन की। सर ऐसे नहीं कर सकते, हमें एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न। गॉट इट बच्चों? आंसर तो आप सभी बता भी देंगे, लेकिन पेपर में प्रेजेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट बेटा? चेक कीजिए, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ेगा। दिस इज वेरी इजी। इसे एक स्टेटमेंट बोलते हैं हम। इसमें क्या किया हमने? कुछ भी नहीं, देखिए, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया, राइट? एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया जिसमें ये आपका डायलॉग बॉक्स है, इसमें आप अमाउंट लिखते हैं फॉरएवर, हमेशा। अकाउंट्स में ऐसा स्टेटमेंट कई जगह आपको दिखेगा, और जहां आप डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स को हम बोलते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पर आप अपना ज्ञान देंगे, देन अमाउंट लिखेंगे, रुपीज, रुपीज का नया सिंबल। गॉट इट? पुराना मत लगाना बेटा, नया सिंबल लगाना। अब चेक कीजिए आंसर देना कैसे। सर सबसे पहले रिवर्स गियर में चलना है, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, अमाउंट अपने आप लिख सकते हैं, whatever the amount will be given in the question। अब सर ड्राइंग्स हमेशा लेस होता है सर, लेकिन Add होंगे। रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे। आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं बेटा, आप कहेंगे सर ठीक है आपके पास ये फैसिलिटी है, कलर चेंज कर रहे हैं। बेटा आप कलर चेंज नहीं कर सकते, दैट्स ओके, बट कुछ ना कुछ हाईलाइट या दिमाग के अंदर भी डाउनलोड करेंगे, चलेगा, इट्स ओके। एडिशनल कैपिटल हमेशा ऐड होती है। रिवर्स गियर में चलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, बताइए? लेस। क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये लीजिए, लेस एडिशनल कैपिटल, ये लीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा आपके सामने। वेरी गुड। अब सर कुछ और दे रखा है, यस, ओपनिंग कैपिटल हमेशा पॉजिटिव नेचर की होती है, रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो इसे भी लेस कर दीजिए, लेस ओपनिंग कैपिटल। और अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो आप यहां पर क्या लाइन लिखेंगे बच्चों, पता है? प्रॉफिट्स अर्न, प्रॉफिट्स अर्न, प्रॉफिट कमाया है आपने, राइट? और अगर गलती से भी आंसर माइनस का आ जाए तो आप तो लॉसेस लॉस। अर्न नहीं लिख सकते, या तो केवल लॉसेस लिख देना, ठीक है? लॉसेस कमाया ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, लॉसेस अर्न। अगर आप और भी आगे लिखना चाहें तो व्हाट यू कैन राइट, लॉसेस इनकर्ड, आपकी फर्म को लॉस हो गया, खत्म, खत्म बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म। अब कई बार इसमें क्या होता है, वेराइटीज दिख जाती हैं बेटा, वेराइटीज, ठीक है ना? और वेराइटी में हमारा बच्चा घबरा जाता है। कैसे घबरा जाता है बताओ? वेराइटी में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम आपको ओपनिंग कैपिटल दे देते हैं, सुनना बच्चों ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में क्या करते हैं, दे देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल देते ही नहीं है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के लिए टर्म्स दे देंगे। मे बी आपको असेट बता देंगे ईयर के एंड में, ठीक है? मे बी हम आपको ईयर के एंड की लायबिलिटीज बता देंगे। तो उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। आप सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, हमने आपको ओपनिंग कैपिटल दिया बट क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन क्लोजिंग के जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, लाइक असेट्स है, लायबिलिटीज है, ये हमने आपको दे दिया। तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। और उसके बाद मेन क्वेश्चन तो वही है
कि फाइंड आउट द प्रॉफिट्स, और उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी चलानी है। बीकानेर से जयपुर जाके आ गए, अब जयपुर से वापस बीकानेर आना है, आ जाओ ना बेटा, इट्स नॉट अ बिग डील। खत्म हो गया इस टॉपिक के मैक्सिमम सब कुछ खत्म हो गया। एक छोटा सा कैटेगरी और बचा है बेटा, वन मोर कैटेगरी, और जल्दी से इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। आपकी बुक में इसके ऊपर एग्जाम्पल क्वेश्चन सब दिखेंगे, बस आपको रिसर्च थोड़ा सा सर्च करना है बेटा। वन मोर कैटेगरी, और ये कैटेगरी बहुत यूनिक है बेटा। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, यस हिमांशु बताइए बेटा, व्हाट इज योर डाउट, प्लीज टेल मी बेटा। यस यस हिमांशु बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। और ठीक है, चलिए हो गया, डाउट्स नहीं है तो आइए जल्दी से चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज टाइम कम है बेटा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन, कि कुछ ऐसा बताओ जिससे, मैं लिखता हूं क्वेश्चन पहले फिर आप चेक करना। गिव एन एग्जाम्पल, give an example which proves the following। मतलब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पुटअप कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से। ए एग्जाम्पल, कुछ ऐसा बताओ जिससे आपकी असेट भी इंक्रीज हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इस चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चंस में, यानी आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है जिसका इंपैक्ट एक तरफ से असेट में हो और दूसरी तरफ से लायबिलिटीज में हो। वंडरफुल कैटेगरी है। बिफोर द क्लास वाइंड अप, अरे सोचना नहीं है, रेज हैंड नहीं करना, डायरेक्टली आंसर देना है बेटा। यस आंसर दीजिए ना बेटा। Goods bought from गुड्स, Ram. इट मींस आपको ये मत कहना मुझे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, ठीक है, तो वो तो बेटा भाई भाई वाली बातें हो जाएंगी, राइट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बोलूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा।